वो भी एक संगम है। संगम का बिल्कुल जैसा संगम वो है वैसा ही द्वापर कलयुग का भी होगा, वैसा ही सतयुग से त्रेता में आने का भी होगा, मतलब एक सिस्टम है। हाँ जी। तो वो संगम युग दिखाया, कितनी सीढ़ी कटी हुई है उसकी, 2-3 सीढ़ी कटी हुई, उससे आप कैलकुलेशन निकाल सकते। इसलिए आज 100 वर्ष तक, जबकि 40 में स्वर्ग आ जाना चाहिए था, चलो छोड़ो 50 में आ जाता भाई, 100 में आ जाता, अब भी 90 वर्ष होने जा रहे हैं, स्वर्ग दूर दूर तक दिख रहा है, सोचो आप। इसलिए जमदे जामदे नहीं होता, बहुत प्राकृतिक रूप से होगा, सब एकदम प्राकृतिक रूप से। हाँ, जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो इतना लंबा समय, 200-300 साल कौन जिए। हाँ जी, वही वही बात घूम फिर के वहीं आती है। जो तुम संस्कार धारण कर रहे हो ये तुम अपने संस्कार ले जाओगे, उसी अनुसार तुम उस दुनिया में आने वाले हो, चाहे प्रिंस प्रिंसेस के रूप में आने वाले हो, चाहे उस कुल में तुमको लेना है, चाहे उस कुल की प्रजा में आने वाले हो, जो भी है, तुम संस्कार सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं, शरीर नहीं। शरीर छोड़ने तक जो तुमने संस्कार धारण करे, बस यही जलवा तुम्हारा फिर से होने वाला, चाहे प्रजा वाला हो, चाहे दास दासियों वाला हो, चाहे राजकुमार राजकुमारी का, राजाओं का महाराजाओं का, जो भी हो, जो संस्कार तुम धारण कर रहे हो वो शरीर छोड़ने के बाद यही रिपीट होने वाले हैं। इसलिए कम से कम अभी 100 वर्ष होने जा रहे हैं, वो संगम में हमको दिख रहा है। 76 तक तो एडवांस में कम से कम बाबा ने भी बताया, पुरुषोत्तम संगम में कम से कम बोला, कम से। तो मुरली के महावाक्य, तो इनको भी 100 वर्ष तो देने पड़े, तो इनको किनको। और ये भी बोले नई दुनिया के लिए साइंस को भी 100 वर्ष लगेंगे। तो पहले नई दुनिया सामने तो आए, जब सामने आए तब साइंस वहां जाए। ऐसा नहीं साइंस इंतजार कर रही है कोई नई दुनिया तैयार हो रही है, हम तो तैयार ही बैठे हैं, उनको कोई लेना देना, वो तो खुद ही अपना स्वर्ग बना रहे हैं। साइंटिस्ट को कोई लेना देना नहीं है नई दुनिया, वो अपना ही स्वर्ग बना रहे हैं। सोचो आप, 36-37 में कोई लेना देना नहीं साइंटिस्ट को, 47 में भी कोई लेना देना नहीं। लो आ जाओ, कहां जाए। अरे तुम्हारा स्वर्ग पहले स्व स्थिति का है, तुम्हारा है, तुम्हारे परिवार में उसकी प्रत्यक्षता होगी, ना कि पूरी दुनिया मान लेगी। भारत को सोने की चिड़िया बनना है तो भारतवासियों के लिए और देशवासियों के लिए, वो तो पूरा नर्क बन जाएगा। अभी जो भी आने वाले वायरस हैं, एटॉमिक जो वार होगी, उसमें पूरा ये नर्क बनेगा। तब जाके जो स्वर्ग बनेगा, धीरे धीरे उस स्वर्ग की प्रत्यक्षता होगी। तब जब फिर कुछ ऐसे चमत्कार भी होंगे, जहां ऐसे संगठित आत्माएं हों 16,000 और एक व्रता, एक निराकार स्टेज, उससे बड़ा चमत्कार संसार में कहां हो सकता है। उसको बोला वंडर ऑफ द वर्ल्ड, इससे बड़ा वंडर कोई नहीं है। क्या वो चमत्कार साइंटिस्ट को नहीं दिखेगा? कौन सा ऐसा राष्ट्र अध्यक्ष है जिसको वो चमत्कार नहीं दिखेगा? और वो ऐसा चमत्कार है कोई उनको झुका नहीं सकता, कोई भी। तब जाके साइंस, इनके पास धन की तो कोई कमी है नहीं, कोई कमी होगी? कोई कमी नहीं धन की। वहां जहां गड़ा हुआ है बस वहीं जाके निकालना है, कुदाली मारी और बाहर। जब तुम्हारा तीसरा नेत्र खुलता है तो सब देख सकते हो कहां कहां क्या क्या दबा है। मुरली में बोला है, धरती के अंदर भी तुम देख सकते हो क्या कुछ है, बाहर भी तुम सब देख सकते हो। तो फिर भगवान को किसी के धन की दरकार होती है क्या? भरपूर है, भरपूर, कोई कमी नहीं। प्रजा को भी अपने शरीर निर्वाह से अधिक गुना अधिक है, इतना भरपूर है। सोचो उस दुनिया में, ऐसी वंडरफुल दुनिया है। टाइम लगेगा, कोई जम दे 37 में हो गया, 47 में हो गया, कुछ नहीं, मरते जाएंगे, निश्चय बुद्धि बनते जाएंगे और फिर खेल चलता रहेगा। हाँ, प्रत्यक्षता जरूर होगी, पहले ब्राह्मणों की दुनिया में, और उससे भी पहले छोटा सा परिवार है, फिर छोटा सा एडवांस के परिवार में जो उस कुल की आत्माएं हैं, जो उनको ट्रांसफर होना है, बहुत कम है। एडवांस परिवार वैसे ही छोटा है, सबके सब वहां विधर्मित भरे हुए हैं, सबके सब मैक्सिमम। जो थोड़ी सी उस कुल की हैं बस वो मन बुद्धि से ट्रांसफर होती हैं, फिर धीरे धीरे ट्रांसफर होंगे। फिर तुम्हारे 10% चंद्रवंशी, ये है तुम्हारे राइट हैंड, इन पे तुमको नाज है। जो सबसे बड़ा तुम्हारा सहयोगी है ये चंद्रवंश, प्योरिटी की पावर, सबसे बड़े सहयोगी। तब जाके ये मिले सूर्यवंश चंद्रवंश। अब जाके उनको होश आई जो और धर्मों में धक्के खा रहे थे। अब वो अल्पकाल का वर्षा लेने के लिए कहां कूदे? स्वर्ग में आए, वर्षा नहीं मिला, आ गया 34।
सोचो आप, तो कोई जम दे जाम दे नहीं होगा, कोई चमत्कार नहीं होगा, लेकिन कार्य सब हो रहा है और सब पूरा 100% होगा जो भगवान ने महावाक्य बोले। एक एक महावाक्य क्या है, पत्थर की लकीर है। बाकी इसमें चमत्कार का दूर दूर तक कोई रोल नहीं है, प्रैक्टिकल होगा। हाँ जी। भाई साहब, ऐसा कहा कि ब्रह्मा बाप भी